वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये हमारा 5th वीडियो है वेबसाइट ऑडिटिंग के बारे में। अगर आपने अभी तक इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें, क्योंकि अगर वो जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी तक डील किया अगर वो आप अपने वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करते हैं तो ये आपके वेबसाइट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैशिंग प्लगइन के बारे में कि कैशिंग प्लगइन क्या होता है, क्यों हम लोग अपने वेबसाइट पे इसे इंस्टॉल करते हैं और इसको इंस्टॉल करने से हमें क्या क्या फायदा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि कैशिंग प्लगइन होता क्या है। जब हम लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो क्या होता है, जब आपने ब्राउजर पे आपने वेबसाइट का नाम डाला तो वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाता है और सर्वर से डेटा आपके पास आता है और वेबसाइट खुलता है। प्रॉब्लम तब हो जाता है जब अचानक से बहुत सारा रिक्वेस्ट आपके वेबसाइट पे आना स्टार्ट होता है और आपका जो सर्वर होता है वो बिजी हो जाता है। उसके कारण क्या है कि रिक्वेस्ट तो सर्वर पे जा रहा है पर सर्वर जो है वो आपको रिक्वेस्ट नहीं फुलफिल कर पा रहा है, तो वो क्या वहां पे क्यू फॉर्म हो जाता है। तो इसके कारण आपका जो वेबसाइट है वो डिले हो जाता है और बहुत सारा कारण इसके पीछे क्या क्या होता है वो हम जानेंगे अभी आगे। इसके कारण क्या होता है, हमारा वेबसाइट का जो ओपनिंग टाइम है वो स्लो हो जाता है और ये हमें भी पता है कि अगर कोई यूजर आता है और वो वेबसाइट खोल रहा है उसे उसमें वेबसाइट नहीं दिख रही है तो वो सीधे बंद करके चला जाता है। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आता है कैशिंग प्लगइन का। ये प्लगइन क्या करता है, जब कोई भी वेबसाइट का रिक्वेस्ट जनरेट होता है तो सबसे पहले वो कैश में जाके चेक करता है कि वहां पे ऑलरेडी ये पार्ट है कि नहीं। अगर कोई फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट वहीं से आ जाएगा वेबसाइट के डेटाबेस को, या वेबसाइट की जो सर्वर है हमारा वहां पे उस पे लोड जनरेट नहीं होता है। तो कैशिंग प्लगइन जो है वो बहुत आपके वेबसाइट को स्पीड कर देता है, क्योंकि जब हम लोग एक वेबसाइट ओपन करते हैं तो बहुत सारा पार्ट होता है उसमें। जैसे इमेजेस लोड हो रहा है, आपका CSS फाइल लोड हो रहा है, आपका डेटाबेस एक्सेस हो रहा है, डेटाबेस में से डेटा आ रहा है। अगर वर्डप्रेस वेबसाइट खोल रहे हैं तो पूरा जो कंटेंट है वो डेटाबेस में सेव है, वहां से डेटा आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ओवरऑल जो मेरा वेबसाइट का जो स्पीड है वो सर्वर पे डिपेंड है। और वहां पे सपोज अगर डेटाबेस रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा हो गया तो मेरा साइट खुल ही नहीं रहा है, वो वेट कर रहा है। अब कैशिंग प्लगइन क्या करता है, वो जो पर्टिकुलर पेज है, सपोज आपका होम पेज है, वो क्या करेगा, होम पेज का जो कंटेंट है वो एक फाइल में सेव कर लेगा कि अगर ये होम पेज के लिए कोई रिक्वेस्ट आता है तो मैं ये फाइल डिलीवर कर दूंगा। सर्वर पे रिक्वेस्ट, पूरा जो डेटाबेस है उस पर रिक्वेस्ट नहीं जाएगा। इससे बहुत स्पीड बढ़ जाता है साइट का। और अगर आप अपने वेबसाइट पे कैशिंग प्लगइन नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट है। सबसे पहला, स्लो वेबसाइट इज द इजीएस्ट वे टू लूज कस्टमर। अगर आपका वेबसाइट स्लो ओपन हो रहा है तो मान के चलिए कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके वेबसाइट पे आए तो हैं, आपने सारा मेहनत किया, मार्केटिंग किया, वेबसाइट पे लोग पहुंच रहे हैं पर वेबसाइट खुल नहीं रहा है। वो कस्टमर बनने से पहले ही आपकी वेबसाइट को वो रिजेक्ट करके चले जाते हैं। और ये जो स्लो वेबसाइट है ये बहुत इजीएस्ट वे है कि आपका कस्टमर लूज होता है। उसके अलावा यहाँ जब एक बार यूजर आपके वेबसाइट को बंद करके चल जाता है, यानी सर्च इंजन को पता चलता है कि लोग तो आपके वेबसाइट पे जा रहे हैं पर वो वेबसाइट पे रुक नहीं रहे, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो गूगल क्या करेगा, आपके साइट का रैंकिंग डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि आपका जो ऑर्गेनिक रैंक है वो भी इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो डिक्रीज होने लगता है। और अगर आपके वेबसाइट पे विजिटर आ रहे हैं और वो वेबसाइट को ब्राउज नहीं कर रहे हैं, वो बंद करके चले जा रहे हैं, तो आपका रैंक तो लूज होता ही है। उसके गूगल का जो ट्रस्ट है आपके वेबसाइट में वो भी लूज होता है। यानी आप कस्टमर तो लूज कर ही रहे हैं, साथ में रैंकिंग लूज कर रहे हैं, न्यू कस्टमर्स आपको नहीं मिल रहा है और ओल्ड कस्टमर्स का जो भी एक्सपीरियंस होता है वो भी खराब होता है, उसके कारण वो एग्जिट कर जाते हैं। इसीलिए हमें अपना जो वेबसाइट है उसका स्पीड हमेशा अच्छा रखना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कैशिंग प्लगइन। कैशिंग प्लगइन का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हमें कैशिंग प्लगइन इंस्टॉल करना ही है। अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप डे 1 से कैशिंग प्लगइन जरूर से इंस्टॉल करें। जब हम लोग कैशिंग के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारा कंपोनेंट जो है वो रोल प्ले करता है। वो आपका सिस्टम भी हो सकता है आपका सिस्टम ही स्लो हो सकता है जो आप ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हैं वो ब्राउजर अभी लेटेस्ट वर्जन नहीं हो, कुछ अपडेट नहीं आया हो, वो स्लो हो, या उसमें वायरस इन्फेक्शन हो, बहुत सारा कारण हो सकता है। तो हम लोग ये कंपोनेंट समझते हैं क्या क्या है। सबसे पहला कंपोनेंट होता है द ब्राउजर ऑन विच द वेबसाइट इज डिस्प्लेड। जो ब्राउजर पे हम लोग का वेबसाइट खुल रहा है वो कैसा है। कभी कभी क्या होता है कि हम वेबसाइट तो बना लेते हैं बहुत अच्छी तरह से, हमने कुछ ब्राउजर पे टेस्ट कर लिया, हम लोग आई पे से टेस्ट कर लिया, हम लोगों ने क्रोम पे कर लिया, मोजिला पे किया ही नहीं। हो सकता है मोजिला पे साइट ठीक नहीं खुल रही हो, तो ये भी प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है कैशिंग प्लगइन ब्राउजर पे कि आपका ब्राउजर ठीक है कि नहीं। आपका जो सेकंड है वो है वेब सर्वर, जहां पे आपके वेबसाइट का सारा इंफॉर्मेशन सेव है, उसकी स्पीड कैसी है, वो कितने अच्छे से डिलीवर कर रहा है। ऐसा तो नहीं उसका ओएस पुराना है या कोई प्रॉब्लम है, ये भी एक आपके वेबसाइट के स्पीड को धीरे करता है।
एप्लीकेशन विच इंटरेक्ट विद वेब सर्वर, आपका जो एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर से इंटरेक्ट कर रहा है, हो सकता है आप HTTPS से कनेक्टेड होंगे, HTTPS से नहीं कनेक्टेड होंगे, ये भी एक फैक्टर है। द डेटाबेस सर्वर विच रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस। अब क्या है कि आपके सर्वर पे तो फाइल्स है, हर तरह का फाइल्स है, इमेजेस भी है, CSS फाइल भी है, JS फाइल भी है, डेटाबेस भी है। और ये जो डेटाबेस है वो सर्वर जैसे अपने डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा डेटाबेस यूज कर रहा है, वो कौन सा जो लेयर है वो यूज कर रहा है डेटा रिट्राइव और सेव करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्चुअल डेटाबेस, जहां पे डेटा सेव हो रहा है वो क्या है, वो किस तरह का फाइल सिस्टम यूज कर रहा है। मैं ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बता रहा हूं कि क्या क्या होता है कैशिंग प्लगइन के साथ साथ। उसके अलावा वेबसाइट में इमेजेस है, JS है, CSS फाइल्स है, तो ये सारा कंपोनेंट होता है आपका जब वेबसाइट ओपन होता है। तो यानी कि अगर ये सब में से किसी में भी प्रॉब्लम हो तो आपकी वेबसाइट की स्पीड धीरे हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपने कैशिंग प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है तो आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, नहीं, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा वेबसाइट का स्पीड है वो डिपेंड बहुत सारे फैक्टर्स पे करता है, आपके ब्राउजर पे करता है, वेब सर्वर पे करता है, जो एप्लीकेशन है उस पे डिपेंड करता है, डेटाबेस से जो डेटाबेस रिट्राइव हो रहा है उस लेयर पे डिपेंड करता है वो कितना फास्ट है, एक्चुअल डेटाबेस में जो फाइल सिस्टम यूज हो रहा है उस पे डिपेंड करता है। उसके अलावा जो इमेजेस है, JS है, CSS फाइल्स है, ये सब पे डिपेंड करता है। तो अगर आप अपने वेबसाइट का स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये सब फैक्टर्स को भी ध्यान देना होगा। पर अगर आप एक अच्छी होस्टिंग कंपनी यूज करें तो ये सारे जो चीजें हैं वो होस्टिंग कंपनी खुद मैनेज करती है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअली समझाया जा रहा है कि कहाँ पे क्या चीज होता है। अब नेक्स्ट पार्ट कि आप अपने वेबसाइट का स्पीड बढ़ाने के लिए कौन सा कैशिंग प्लगइन इंस्टॉल करें। बहुत सारे फ्री प्लगइन्स अवेलेबल हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हम लोग आज बात करने वाले हैं W3 कैशे प्लगइन के बारे में। इसका प्रो वर्जन भी है, पर फ्री वर्जन में मोस्ट ऑफ द जो हम लोग का जो काम होता है वो हो जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। जब डैशबोर्ड में हमें प्लगइन इंस्टॉल करना है तो हम लोग ऐड न्यू में जाएंगे। ऐड न्यू में जाने के बाद हम लोग वहाँ पे सर्च ऑप्शन में W3 कैशे सर्च करेंगे। यहाँ पे हम लोग W3 कैशे हम लोग सर्च करते हैं तो ये W3 टोटल कैशे प्लगइन है, ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड इसलिए एक्टिव आ रहा है। अगर ये एक्टिव नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इसे इंस्टॉल नाउ करते हैं और ये इंस्टॉल हो जाता है, फिर हम लोग इसे एक्टिव कर लेते हैं। एक बार जब आप इसे एक्टिव कर लेते हैं तब आप वापस जब आप इंस्टॉल्ड प्लगइन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इंस्टॉल्ड प्लगइन में नजर आएगा कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जैसे W3 टोटल कैशे इंस्टॉल्ड है। यहाँ हम लोग सेटिंग्स में जाते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ ये डिसेबल्ड मोड में रहता है, हमें उसे इनेबल, यानी जब आप पहली बार करेंगे तो यहाँ इनेबल का बटन रहेगा, आप उसे क्लिक करेंगे तो ये टोटल जो कैशे प्लगइन है वो इनेबल हो जाता है। हम लोग ये इनेबल करेंगे तभी सारा फीचर्स यहाँ पे ओपन होगा। तो चलिए मैं डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस है जिसे हम एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हमें क्या करना होगा, सेव ऑल सेटिंग करना होगा। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, जनरल सेटिंग में गए हम लोग। प्रीव्यू मोड में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इनेबल करते हैं। ये इनेबल करने पे हमारा जो कैशिंग प्लगइन है वो एक्टिव हो जाता है। उसके बाद पेज कैशे प्लगइन है, इसको हम लोग हमेशा इनेबल रखेंगे और यहाँ पे जो पेज कैशे मेथड है इसे हम लोग करेंगे डिस इनहांस्ड और मोर, ये हम लोग ऑन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मिनीफाई। मिनीफाई को हम लोग तभी इनेबल करेंगे जब हम लोग क्लाउडफ्लेयर जो है वो नहीं यूज कर रहे हो। अगर आप क्लाउडफ्लेयर यूज कर रहे हो तो ये डिसेबल्ड मोड में रहेगा और उसके अलावा जितना भी ये ऑप्शन है सारा डिफॉल्ट रहेगा, उसमें कोई सेटिंग नहीं करेंगे। आप लोग कैशिंग प्लगइन में जो डिफॉल्ट सेटिंग है इसे जल्दी से उसे चेंज न करें, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ऑप्टिमाइज्ड वे में सब सेटिंग किया हुआ रहता है। अगर इसमें कुछ चीज जो आपको नहीं पता उसके साथ कोई रिस्क न लेंगे, हो सकता है आपकी साइट बंद भी हो सकती है। डेटाबेस कैशे अगर हम लोग डिसेबल इफ यू आर यूजिंग CDN एल्स इनेबल इट। अगर हम लोग CDN यूज कर रहे हैं तब इसे डिसेबल करेंगे, नहीं तो हम लोग इनेबल करेंगे। यानी कि CDN क्या होता है, CDN होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जैसे हम लोग ने हमारे वेबसाइट पे हमने क्या बताया कि JS फाइल है, CSS फाइल है, इमेजेस है, तो ये सारा रिक्वेस्ट जब आपके एक सर्वर पे जाता है तो बहुत टाइम लगता है सर्वर को सब रिक्वेस्ट देने में। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सब अलग अलग सर्वर पे रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा मेन सर्वर है वो ब्लॉक नहीं होता है, उस पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है और सारा सब चीज जो है वो स्पीड में काम करता है। उसके अलावा ब्राउजर कैशे, हम लोग ब्राउजर कैशे को इनेबल करेंगे। फिर CDN डिलीवरी नेटवर्क है, CD इनेबल इफ यूजिंग ए CDN। अगर हम लोग इस CDN यूज कर रहे हैं तब इसे इनेबल करेंगे, नहीं तो बाय डिफॉल्ट इसे हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये सब जो मैंने भी बताया, ये सब ऑप्शन को सेट करने के बाद आप सेव ऑल सेटिंग करें। आपका जो कैशिंग प्लगइन है
वो इंस्टॉल्ड हो जाएगा और आपकी वेबसाइट की स्पीड ऑब्वियस है कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कैशिंग प्लगइन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्यों कैशिंग प्लगइन हमारे वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट है, और हम लोग W3 टोटल जो कैशे प्लगइन है वो हम लोग अपने वेबसाइट पे कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे यूज करते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों के पास तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लोग उसका आंसर करेंगे। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा कोर्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 0 to हीरो ट्राई कर सकते हैं। इस कोर्स में हम लोगों ने डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल वे में ये कोर्स बनाया है कि आप एक्चुअली कॉन्सेप्ट को समझ पाए डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है, कहाँ पे क्या चीज फिट होती है और कैसे पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट होता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, सारे डिफरेंट जो मॉड्यूल्स है डिजिटल मार्केटिंग के वो देख सकते हैं। और इस कोर्स की सबसे खास बात है कि एक बार कोर्स करने के बाद हम लोग 30 डेज रैंकिंग चैलेंज रखते हैं। ये 30 डेज रैंकिंग चैलेंज में हर दिन आपको एक वीडियो मिलता है डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ कि आपको क्या करना है, और सेम जो चीज वीडियो में बताया गया है वो एक्टिविटी आपको अपने वेबसाइट पे या कहीं पे भी जहां आप यूज करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वहां उसे अप्लाई कर देंगे। और आपको 30 डेज में आपकी वेबसाइट का जो रिजल्ट है कि आपके वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना स्टार्ट हो रहा है या आपका वेबसाइट रेडी है एक लॉन्च के लिए, वो तैयार हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।